रश्मि के पीछे पागल हुए जा रहे हो? शादीशुदा है वो। माना कि शादी से पहले वो तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती, क्योंकि अगर करती होती तो विश्वनाथ के भांजे से शादी नहीं करती। और ये अंजलि को क्या समझ रहा है? उसे क्यों बीच में घसीट रहे हो तुम? हाँ, न्यूयॉर्क में रश्मि को मिलने तुम अंजलि को साथ लेकर गए, हालांकि यहाँ पर भी उनके घर तुम अंजलि को साथ लेकर गए, और अब तुम वापस न्यूयॉर्क जाना चाहते हो। तुम एक इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि तुम एक बसे बसाए घर में आग लगा रहे हो? तुम्हें सब किसने बताया? अंजलि ने। 2 दिन पहले वो मुझसे मिलने आई थी। वो इंडिया तुमसे मिलने आई है शेखर। प्यार करती है वो तुमसे। देखो शेखर, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन अंजलि को मिलने के बाद मुझे आज ये मालूम चला कि प्यार तो वो तुमसे करती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम उसे क्यों धोखा दे रहे हो? मैं उसे धोखा नहीं दे रहा। मैंने उसे हमेशा यही जताया कि वो बच्ची है। मैं उसे सिर्फ उसी नजर से देखता हूँ। मैंने उसे कभी नहीं चाहा। तो किसे चाहा है तुमने? मुझे? कम ऑन शेखर, बता दो। अगर तुम मुझे चाहते हो तो आज खुलकर कह क्यों नहीं देते? ये 2 जिंदगियों का सवाल है। आज मैं ये बात साफ करना चाहती हूँ। हो सकता है मैं तुम्हें चाहूं। मेरे दामन में कई दाग लगे हैं, उन्हें मैं पहले साफ कर दूंगा, तब इस बारे में मैं सोचूंगा। दीदी, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो उसके साथ। गजेंद्र की बात मान क्यों नहीं लेती? इस सड़क छाप से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये तुम्हारा इस्तेमाल करता है और उस अमेरिकन लड़की का भी। इसकी आस में बूढ़ी होती जा रही हो। शट अप! बहुत बोलने लगा है तू। मेरी जिंदगी में दखल देने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। कैसे ना दखल दूं? तुम्हारे पीछे मेरी भी जान खतरे में पड़ सकती है। तो फिर चला जा, तेरी जान में महफूज हो। मेरे घर से निकल जा। मैं वही करूंगी जो मेरा ज़मीर कहेगा। अरे देखा है कितने जमीर वाले काम करती हो। कौन लगता है तुम्हारा यार? शट अप! एक लफ्ज निकल जा मेरे घर से। गेट आउट! तू मेरे बारे में ये सोच भी सकता है? तू मेरा भाई नहीं हो सकता। गेट आउट! जा रहा हूं मैं। प्लीज शेखर, तुम चले जाओ यहां से और फिर कभी मत आना। जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाए, जब तुम्हारे दामन के दाग मिट जाएं, तब गुजरना यहां से। और अगर उस वक्त मैं अकेली हुई तो निकल पड़ेंगे साथ। लेकिन अगर मेरे साथ मेरा कोई हमसफर हुआ तो रश्मि की तरह मेरे पीछे मत पड़ना। गुड बाय शेखर। आओ अजय, आओ। आओ, बैठो बैठो। देवयानी ने तुम्हें भेजा है या तुम खुद यहाँ आए हो? उसने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे आपके साथ आने को कहा था। हाँ, मतलब कि तुम बेघर हो, लेकिन बेसहारा नहीं हो अजय। आज से तुम्हारे सर पर मेरा हाथ रहेगा, लेकिन शर्त यह होगी कि जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। बोलो, करोगे? That's like a good boy. अब सबसे पहले तुम महेंद्र से बदला लोगे। ये लो, ये उस कार की चाबी है जिसे अब तक महेंद्र चलाता था। अब जब तुम उसकी आंखों के सामने उसके कॉलेज में ये कार चलाओगे तो उसके मुंह पर बिन मारे तमाचे पड़ेंगे। हेलो, ललन मामा को अंदर भेजो। लो, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त तो करवा देता हूँ। भांजे, बुलाया हमको? आइए मामा जी, आइए।
मामा जी, ये अजय है। आज से ये हमारे साथ है। इसे ले जाइए और अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में से एक अपार्टमेंट इसे दिलवा दीजिए। चलो तुम बाहर बैठो, हम आते हैं। जाओ अजय। भांजे, जरा खैरात धीरे बांटो। ये खैरात नहीं है मामा जी, ये इन्वेस्टमेंट है। इसकी बहन है देवयानी, जो अपने ऊपर हाथ ही नहीं रखने देती। अब जब ये हमारे एहसानों तले दब जाएगा तो वो इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आएगी और हमारे मलबे तले दब जाएगी। तो ये कहो कि रईसों का शौक पालने लगे हो। अरे ये देवयानियां तो आती जाती रहेंगी। घर में एक कुलीन लड़की लेकर आओ जो हमारी बहन जी की सेवा कर सके, समझे भांजे? वो भी हो जाएगा मामा जी, पहले इस देवयानी का तो कुछ करें। ठीक है। तो तुम मेरे भांजे का माल खाने आए हो। तुम कंपनी में करोगे क्या? मैं यहाँ कोई माल वाल खाने नहीं आया हूँ। मैं तो वही करूँगा जो गजेंद्र भैया कहेंगे। तेरा वो क्या करेगा? तेरा बोझ वो इसलिए उठा रहा है कि तू अपनी बहन उसके आराम गाह तक ला सकता है। मैंने अपनी बहन से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। बहन और भाई के रिश्ते अटूट होते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं टूटते। देखा नहीं, एक भाई ने अपनी बहन के लिए सब कुछ लुटा दिया और एक भाई ने अपनी बहन के लिए सब कुछ लूट लिया। तू क्या लूटेगा और क्या लुटाएगा? मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने आया हूँ। मुझे महेंद्र से बदला लेना है। पूजा मेरे साथ पढ़ती है, मैं उससे प्यार करता हूँ जो महेंद्र को पसंद नहीं। मतलब भांजे की नजर तेरी बहन पर और तेरी नजर भांजे की बहन पर। शतरंज दिलचस्प होती जा रही है। वैसे मुझे गजेंद्र के दुश्मनों का एक राज मालूम है। राज? क्या राज है? मुझे बता दो। दीपक के छोटे भाई राज की बीवी रश्मि का किसी और से इश्क चल रहा है। उसके आशिक का नाम क्या है, मुझे बता दे। अभी नहीं मामा, जब वक्त आएगा तब बताऊंगा। मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। राज तो किसी ना किसी दिन खोलने ही पड़ते हैं, और जब खोलने होंगे तो ये काम मैं करूंगा, तुम नहीं मामा। बड़े उस्ताद निकले बेटा, हमी से चाल चलने लगे। जहाँ हर कदम पर एक जाल बिछा हो वहाँ चाल एक चलन बन जाती है, और जहाँ तुम जैसा खिलाड़ी मौजूद हो वहाँ अपना तुरुप का पत्ता छुपा के रखना पड़ता है। खैर, तुमने मुझे ये फ्लैट दिखाया, अब मुझे यहाँ के मजे लेने दो। बाय, गुड नाइट। रश्मि का आशिक कौन हो सकता है? ठीक है, मैं अपने बैंक को $2 लाख ट्रांसफर करने का ऑर्डर देता हूँ। मिस्टर दीपक, अगर आप गजेंद्र की कंपनी को हिलाना चाहते हैं तो ये काम चुपचाप करना होगा। यहाँ तक कि आपकी एनआरआई आइडेंटिटी भी सामने नहीं आनी चाहिए, और आप मुझे पेमेंट इंडियन करेंसी में कीजिए, और फिर देखिए एक हफ्ते के अंदर मैं क्या करके दिखाता हूँ। That's not a problem. मैं ये डॉलर्स आपको रुपए में भी दे सकता हूँ। मैं अपने बैंक को ये डॉलर्स रुपए में ट्रांसफर करने के लिए बोल देता हूँ। कम से कम 1 करोड़ रुपया होगा। आज गजेंद्र की कंपनी के एक शेयर की कीमत 120 रुपये है। मैं 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीदता हूँ, राइट? इतने ज्यादा शेयर खरीदने से उसी शेयर की कीमत 200 रुपये हो जाएगी। जाहिर सी बात है, गजेंद्र ये सारे शेयर ब्लॉक करना चाहेगा, खुद खरीदेगा, और तब हम ये सारे शेयर उसी को 200 रुपये के हिसाब से बेच देंगे। और फिर अगले दिन शेयर फिर गिरेगा। और फिर
स्टॉक एक्सचेंज में गजेंद्र के शेयरों की भरमार होगी। और उस दिन हमें कम से कम 200 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी सारे शेयर्स उठाने के लिए। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करता हूँ। दैट्स बेटर, गो अहेड, आई विल वेट फॉर योर कॉल। बाय। थैंक यू। कोई भी फाइनेंस कंपनी हमें इतना ज़्यादा फाइनेंस करने के लिए तैयार होगी, वो भी इतने कम नोटिस पर। मैं अपने स्विस बैंक से $25 मिलियन ट्रांसफर कर लेता हूँ। इंडियन करेंसी में वो 100 करोड़ रुपया हुआ, और उससे हम कम से कम एक दिन के लिए तो मार्केट संभाल ही सकते हैं, और अगले दिन शेयर्स प्लेस करके हम 50 करोड़ रुपए उठा लेंगे। और फिर शेयर बाजार हमारे हाथ में होगा। यस, और हम कंट्रोल कर सकते हैं सारे शेयर्स को। दैट्स राइट। मिलाओ। मिस्टर मेहता, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा नया पब्लिक इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ है। ठीक कह रहा हूं मिस्टर गजेंद्र, 2000 करोड़ में से अभी सिर्फ 700 करोड़ आया है, और जो आपने आईडीबीआई से लोन लेकर 500 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं, अगर उन्हें शामिल किया जाए तो अभी भी 800 करोड़ बाकी हैं, और अभी इशू बंद होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। अगर इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ तो आईडीबीआई आपसे 500 करोड़ का शेयर्स मांगेगी, तब तो आप लुट जाएंगे। मिस्टर मेहता बताइए मैं क्या करूं? आपकी दूसरी कंपनी का कितना स्टॉक? ये कोई 300 करोड़ के आसपास। बेच दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? इतने सारे शेयर एक साथ? भाव गिर जाएगा, मुझे आधे भी नहीं मिलेंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मिस्टर मेहता। 2000 करोड़ हासिल करने के लिए 700 करोड़ तो देनी पड़ेंगे ना। ठीक है, बेच दीजिए, लेकिन इतनी जल्दी कौन खरीदेगा? किशोर शाह ने मांगे, आप कहें तो 1 घंटे के भीतर वो 100 करोड़ भेज देगा, और बाकी का वो चेक से इंतजाम कर देगा। हाँ ठीक है, लेकिन बाकी के 650 करोड़? अभी 3 दिन टाइम बाकी है डेट क्लोज होने को, और किशोर शाह ने तो आपकी नई कंपनी के 100 करोड़ के शेयर्स मांगे। हाँ, लेकिन मिस्टर मेहता तब भी 550 करोड़ रह जाएंगे। आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। यही कोई सब मिला के 200 करोड़ के आसपास। ठीक है, आप इंतजाम कीजिए, और बाकी का इंतजाम मैं करता हूँ। आप सिर्फ पेपर्स तैयार रखिए। ठीक है, आप इंतजाम कीजिए, मैं पेपर्स भिजवाता हूँ। सर, मैं जाऊं? सुनिए, आइए, बैठिए। आप तो ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सर से सींग, like horns from the head of the donkey। आप गधे हो या सिंह हो? Obviously मैं गधा हूँ, आप सींग हैं, सींग। आप अंग्रेजी इतने अच्छे कैसे बोल लेते हैं? मैं सेंट म्यूनिसिपल में पढ़ा था, कॉर्पोरेशन की स्कूल थी, डैड ने भेजा था, अंग्रेजी सीखनी थी ना, अमेरिकन सिटीजनशिप जो लेनी है। कम लेट अस एक्सचेंज प्लेजेंट्रीज द अंडर एप्पल ट्रीज द एंड कोकोनट ट्रीज द। आप मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? आप मेरे हस्बैंड बनकर मेरे साथ यूएसए चले आओ। Ringa ringa rose is the pocket full of rose is the that is the plan the। लेकिन तुम मेरे साथ मैरिज तो कब करोगी? जब तुम अपने डैडी को राजी करोगे। शादी मुझे करनी है, उन्हें नहीं। उनकी शादी हो चुकी है, उन्हें बच्चे भी हैं। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, वरना आप कहाँ से आते? एक्चुअली पहले ना मैं आया था, फिर डैड की मैरिज तो हुई थी। अरे छोड़ो ना, तुम उस खड़ूस को 2 प्रेमियों के बीच क्यों ला रही हो? एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ शादी था, एक तरफ मैरिज था, दूसरी तरफ अमेरिका था, मेरे डैड था। तुम कितने अच्छे हो टोनी, कितने अच्छे हो तुम टोनी। मैं आपकी बाहों में हूँ।
है डैडी? वो तो खड़ूस है। गधा कहीं का अपने बाप को खड़ूस कहता है। मैं कौन हूँ? आप कौन है? मैं कहाँ हूँ? अबे मैं लल्लन प्रसाद अग्निहोत्री तेरा बाप। हाँ? और तू टोनी। हाँ। 300 करोड़ रुपए के सिंहासन पे बैठा है। सारा खेल चौपट कर दिया ना डैड। अभी मेरी अंजलि से शादी होने वाली थी। अगर शादी हो जाती तो मैं अमेरिका पहुंच जाता ना। नॉनसेंस फेलो। ये अंजलि कौन है? जादू की पुड़िया है डैड, जादू की पुड़िया। इंडियन अमेरिकन है, यहाँ मैरिज तो करने आई है। एक बार मेरी अंजलि से शादी करवा दीजिए, फिर सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, समझे? समझ गया। मगर बेटा टोनी, ये 300 करोड़ रुपए का क्या होगा? प्लेन में अलग सीट बुक करके अमेरिका ले जाएंगे हमारे साथ। You mean 300 करोड़ डॉलर? ये मैन। वेरी गुड बेटा, यू मेक मी फील प्राउड। अंजलि, 300 डॉलर। बेटा गिनती भूल गया, मगर बेटा ये अंजलि वाला प्लान बहुत अच्छा है। यू मेक मी फील प्राउड